अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, एक बार फिर से मरियम नवाज जो है इमरान खान के ऊपर बरस पड़ी। कहती हैं कि इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये फितना और फसाद है। पंजाब वालों इसे पहचानो, जब तक इसके मुकदमा चल रहे हैं इसकी टांगों से प्लास्टर नहीं हटेगा। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से नईम अवान और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मज़हर चनार साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी, आप खैरियत से? नईम साहब, मैं पहले आपसे आऊँगी क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा जो है पहले भी काफ़ी उन्होंने जो है उन इमरान खान साहब जो सबका प्राइम मिनिस्टर और जो है जिस तरह से हमने देखा पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, तो उनकी जो टांगों का जो मसला जो उनके जो टांग पे हुआ था, फायर हुआ था, उसके बाद प्लास्टर जो उनका चढ़ा है अभी तक नहीं उतर पा रहा है। मतलब उनकी काफ़ी ट्रीटमेंट चलता है अपने ही उनके अस्पताल में, तो वो काफ़ी जो है इस चीज़ को लेकर तनकीद का निशाना उनको बनाती रहती हैं। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने इंट्रो में कहा कि तरीके इंसाफ का जो है वो चेयरमैन भी है, फिर साहब का वज़ीर आज़म भी है। जी असल में तरीके इंसाफ कोई पार्टी नहीं है, ये हमारी इज्तिमाई गुनाहों जी का जो है जी नतीजा जी है, जी जिस पर हमें इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह बिल्कुल। पाक पूरी जमात से हमारी निजात फरमाए। ये प्लास्टर जो हाथ पाँव पे चढ़ा हुआ है 4 महीने से जो है वो ये प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। मेरा ख्याल है 5वें महीने के अंदर ये दाखिल हो गया प्लास्टर। जी और मैं आपको बताऊं कि अभी कौम बड़ी इस वक्त गम गुस्से के अंदर भी है कि महंगाई जो है वो पीडीएम से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। एक प्लास्टर जो छोटी सी चोट है वो जो 4 महीने 5 महीने ले गई है, तो उम्मीद लोग ये लगा के बैठे कि शायद पीडीएम जो है वो जितना भी है बिगाड़ इस मुल्क के अंदर ये पैदा करके गया है, गुर्बत बेरोजगारी महंगाई करके गया है, वो शायद 10 महीने के अंदर हम ये जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक। तो ये प्लास्टर जो है बेसिकली ये एक जिसने डाल बनाया हुआ है प्लास्टर को, आप देखें कि जब उसको अदलिया बुलाती है कोर्ट के अंदर कि आप आएँ और आपकी डेट है, उस पर ये जब जवाब ये जमा कराते हैं तो बताते हैं कि इमरान खान साहब को जो चोट लगी है उस चोट के नतीजे में सख्ती से डॉक्टर ने जो है वो ये कहा है कि ये चल नहीं सकते, और अल्लाह ना करे अगर बाहर निकले या फिर दोबारा इनको कहीं धक्का लग गया तो हो सकता है कई महीने तक दोबारा ये बेड पे चले जाएं। और अभी अच्छा। आपने देखा कि अब 144 जब लगाया पंजाब के अंदर, खासतौर पे लाहौर के अंदर, जी तो लगाने की वजह भी यही थी कि रीज़न ये थी कि ये एक साहब जो है एक रैली की जो है वो क़यादत कर रहे थे, और क़यादत करते हुए ये जो है वो आगे बढ़ने के चक्कर के अंदर थे। ठीक। तो प्लास्टर जो होता है खान साहब। बेसिकली, खान साहब, ठीक है। प्लास्टर जो है ये डाल बनाया हुआ है, सिर्फ एक मजाक बनाया हुआ कौम के अच्छा, साथ। अभी आपने कहा कि वो 144 जब लगी तो इससे पहले एक रैली की क़यादत कर रहे थे, तो उस वक्त इनका वो फ्रैक्चर नहीं था? नहीं, ये जिस दिन 144 लगी उसी ठीक दिन की रैली निकलनी थी, ठीक। और वो रैली जो हाँ ठीक है, निकलनी फिर थी उसे अदलिया 144 के लग गया लिए, था। अदलिया के हक के अंदर हम रैली निकालेंगे और हम स्टार्ट करेंगे सियासी जो है वो, क्योंकि इलेक्शन आगे जो होने 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 पंजाब के अंदर, उसका इफ्तिताह भी करेंगे। तो इमरान खान साहब रैली की क़यादत करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोर्ट तक जाने के लिए उनको जो है वो प्लास्टर याद आ जाता है, जो कि मामूली सी चोट है। 4-5 महीने से जो है वो प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं समझता ही हूँ कि कौम के साथ सरासर मजाक है, और जिस तरीके से खवातीन को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को डाल बना के खुद साहब जो है बादशाह सलामत अंदर कमरे में आराम फरमा रहे हैं, और बाहर जो है वो फैक्ट्रियों से, कंपनियों से मुलाजमीन इकट्ठे करके दिहाड़ियों पर और माहवार पे जो है वो इकट्ठा करके उनको बाहर उनको इकट्ठा किया हुआ है कि मेरी जो है पहरेदारी करो ताकि मैं सुकून से आराम फरमा सकूं बादशाह सलामत। ठीक है। ठीक है, मलिक साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब बहावलपुर से है। 2002 से मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। ठीक है। माजरत के साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितने भी इलेक्शन रिसेंटली हुए हैं तो पीपल्स पार्टी कहाँ है? जनूबी पंजाब में कहाँ है पीपल्स पार्टी? देखें, गरीब का नारा लगाया इन्होंने, मजदूर का नारा लगाया। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं हिस्सा रहा हूँ इनका, आप पता करवा सकती हैं। लेकिन वहाँ पे गरीब मर गया है, किसान मर गया है। 65% रकबे पे ज़राअत होती है। आज ज़राअत कहाँ पे है? 45 मन कपास मैं उठाता था, आज 10 मन से ऊपर नहीं गई। तो ये किन के अदवार में होता रहा है? या नून लीग रही है या पीपल्स पार्टी रही है। ठीक। मैं सवाल करता हूं ना कि इन्होंने क्या किया है। उससे तो 3.5 साल मिले। मेरी शिकायत उससे भी है। खान साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 में गलत टिकटें देने की वजह से कितने कैंडिडेट उनके हारे हैं? कभी उन्होंने इधर मतलब वो किया है? जो इसका पता कराया है? जो टिकट डिजर्व करते थे उनको टिकट मैंने 2018 में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है। सही। ठीक।
लेकिन जो है वहां पे मतलब इनकी support दोनों किया, की लेकिन पॉलिसियां फिर नाराजगी यकीन की करें क्या मैं तो वजह है? जला हुआ हूं माजरत के साथ। ठीक है। माजरत के साथ मैं भाई से इख्तलाफ करूंगा। ठीक। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तबाह कर दिया मुल्क को। गरीब पिस रहा है। मैं तो छोटा सा किसान हूं, वहां से मैं भावलपुर से इधर क्या करने आया हूँ? सिर्फ आवाज बुलंद करने के लिए आया हूँ। ठीक है। खुदा रहा इस इमरान खान और ये 3-4 पार्टियां जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां, इनको चाहिए कि मुल्क पे तरस करे। गरीब का जीना दो बार हो गया है। 750 रुपया मजदूर को मिलता है और 8 बच्चे होते हैं उसके। 750 पे वो क्या करेगा? या तो फिर उसकी जो है ना डेली वेजेस उसकी बढ़ानी चाहिए। जो आम पीएन है, जो खाकरोब है, जो छोटी मतलब है वो सीटें हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं फिर, नहीं तो मर जाएगा। यकीन करें, या तो फिर जो है ना लोग जराइम की दुनिया में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, आपकी बात ठीक है। नईम साहब इसका जवाब देंगे। जो आपके इख्तलाफात हैं, जो 2018 में आपने इनको सपोर्ट किया, आपकी 10 इख्तलाफात होंगे, 10 शिकायत आपका, आपने जैसे आपने कहा कि आपका दिल जला हुआ है। खान साहब के साथ भी मतलब ज़ाहिर आप उनकी पार्टी में थे और उनके साथ आप काफ़ी काम किया। आप ये देखें कि ये जो आप कहते हैं कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तबाह कर दिया है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा सा मासूमाना सवाल ये है कि खान साहब के जो मुआहदे थे, अगर हम बात करते हैं महंगाई को लेके और बाकी दीगर चीज़ों की, जो मुआहदे उन्होंने IMF के साथ किए, IMF अगर जो है महंगाई होती है यहाँ पे मुल्क में, लेकिन जो जाहिर सी बात है जो मुआहदे हुए थे उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे महंगाई होती है। जो खान साहब ने मुआहदे किए थे, जाहिर सी बात है वो तो उनको पूरा तो करना था, तो जिम्मेदार हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को कैसे ठहरा सकते हैं? इन्होंने कितने अरसे हुकूमत की है दोनों पार्टियों ने? क्या सिर्फ इल्जाम इमरान खान पे डाल देना चाहिए? क्या ये हकायक पे मबनी है? इन्होंने एक मतलब है वो हवा क्रिएट करने के लिए इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो। उसके दौर में किसान ऊपर आया है, मजदूर ऊपर आया है, रोटी मिलती थी, बच्चे नंगे नहीं घूमते थे। आप वहां देखे पानी हमारा भावलपुर का खत्म हो गया जी। वहां पे जो है ना ये जो जिगर के इमराज है, हेपाटाइटिस है, हर दूसरे बंदे को लगा हुआ है। मांग मांग के थक गए हैं इनसे MP MNS से कि कोई खुदारा जो है ना वो पानी का इंतजाम करा दे, कोई वो फिल्टर प्लांट्स जो होते हैं वो लगवा दे। आए हुए पता नहीं कहाँ भेज दिए उन्होंने। तो मतलब आपके कहने का मकसद ये जो हेपेटाइटिस की जो बीमारी है इन्हीं की वजह से देखें। अच्छा, हमारा हक तो हमारा फर्ज था कि हम उनको वोट देते, हम उनकी सपोर्ट करते। वहां पे बिरादरियों का सिस्टम है, वहां पे बिरादरियों का सिस्टम है, ठीक है ना। हम लोग इसी आस पे ठहरे थे कि इनका जो है ना मंशूर बेहतर था पहले, लेकिन जब से बेनजीर शहीद हुए हैं, यकीन करें बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है नईम साहब, पहले तो हम सुनते थे कि महंगाई की वजह पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, धांधली की वजह पीपल्स पार्टी और नून लीग है, अब तो बीमारियों की वजह भी पीपल्स पार्टी और नून लीग बन गई है। क्या कहते हैं आप? देखिए, जमहूरियत का असूल होता है तनकीद करना। मैं समझता हूँ तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बरा असला होनी चाहिए। होता ये है कि मैं आपको बताऊँ, जिसकी ये बात करें जनूबी पंजाब की, और ख़ासतौर पे जो एक पट्टी है उस पर खुसरो बुख्तियार साहब जो है वो तकरीबन जितने भी लोग हैं भावलपुर से लेकर मुल्तान तक, थोड़ा सा अगर मैं 20 की बात करूं तो ये लोग देते हैं खुसरो बुख्तियार को वोट। और फिर वहाँ जहांगीर तरीन भी है जो जिनको लीड करता है, और वो जो वादे उन्होंने किए थे इमरान खान के साथ कि इमरान खान साहब हम जनूबी पंजाब का जो है सूबा बनाएंगे, सूबा आप बना के हमें देंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने जो है वो डिलीवर करनी थी। देखिए मैं आपको बताऊँ, पीपल्स पार्टी जो है वो जब भी इक़्तिदार में आई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब गुरबा की बात की है। और जितने हमारे दौर के अंदर जितने भी हमारे ये किसान हो गए, हारी हो गए, जितने अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहे हमारे दौर के अंदर, शायद माजी आप उठा के देख लें, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि खान साहब के जो टेन्योर था उसमें जो है किसान हारी बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की है। देखिए, उसकी मैं एक आपको रीज़न बताऊँ, वजह बताऊँ। उसके अंदर 2 चीज़ें उन्होंने बड़ा उसको खेला। ख़ास तौर पे हारी किसान के साथ आर्टिफिशियल जो है वो उन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया, और दूसरा जो है वो इंपोर्ट वाले मामलात के ऊपर उन्होंने बड़ा जो है पाकिस्तान को फंसाया भी, और इंपोर्ट वाले मामलात में हमें जो है वो धकेला भी। क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर आपको भी याद होगा कि पूरी दुनिया स्टॉप हो गई थी। नगानी आफात के अंदर जब नगानी आफात आ जाए तो दुनिया स्टॉप होकर रह जाती है। वाहिद पाकिस्तान था जिसने अपनी जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जारी रखी। कोरोना जैसे वायरस के अंदर कि धकेल दिया पूरे पाकिस्तान को कि अल्लाह के हवाले, जैसे मुल्क अल्लाह के हवाले करके वो चला जाता है। होता ही है कि मैं आपको बताऊँ, एक लाजमी सी बात है, हमारे इस मुल्क के अंदर
हर चीज़ की यहाँ सहूलत है, कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ बिल्कुल। नहीं आपने है। भी कोरोना की बात की तो नईम साहब मतलब हम समेत मेरे ख्याल से सभी लोग जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से सराहेंगे कि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी थी आप लोगों ने मतलब कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, इस पर आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए। बिल्कुल आप लोगों ने कारोबार की जो टाइमिंग्स आप लोगों ने वो जो दी थी उसको हर चीज़ को बहुत बैलेंस मेंटेन रखते हुए कि आवाम भी परेशान ना हो, रोजगार भी चलता उस रहे पर और बाकायदा कोरोना वायरस से अच्छे तरीके से हम लड़ सकें। उस पर बाकायदा WHO ने हमें जो एहतियाती तदबीर दी थी हमने बिल्कुल। उस पर अमल किया और बाकायदा हमें अप्रिशिएट भी किया गया। जी सुबह जी। सिंध के अंदर हमारे जो वज़ीर आला थे मुराद अली शाह साहब कि आप बेहतरीन जो है उस पर आप काम कर रहे हैं कोरोना बिल्कुल जो वायरस के अंदर। बात ये कि जैसा भी उन्होंने कहा कि नून लीग ने क्या दिया तो पीपल्स पार्टी ने क्या दिया। अब इन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर के अंदर कम से कम बात ये कि लोग रोटी खाते थे, मैं बताता हूँ कैसे खाते थे। इस मुल्क को अगर इमरान खान ने कुछ दिए ना तो वो लंगर खाने दिए। इस मुल्क को अगर कोई वो दे के गया ना तो वो बातें करता था टेलीविज़न पे आके WCO की, मैं WCO बनाऊंगा, मार्केटों के अंदर WCO की बड़ी शार्टेज है। वो बातें करता था कट्टों की, मुर्गियों की, अंडों की, वो बातें करता था भंग काश करने की। शायद हो सकता है इनकी ज़मीनों पर वो भंग काश करने के चक्कर में हो या जैतून के तेल से जो है वो मुल्क की मैशत ठीक करने के चक्कर में था। उसके पूरे 4 साल एतवार के अंदर जितना कर्जा इस मुल्क के ऊपर चढ़ा है शायद वो 75 साल में नहीं चढ़ा। और जो 4 सालों के अंदर कर्जा चढ़ाया है, अगर कोई तरीके इंसाफ का भाई मेरे साथ बैठ जाए और चैलेंज कर इसको कर देता हूँ कि इन 4 सालों के अंदर कोई एक मोटरवे के नाम मुझे बताएं जिसकी जो है वो इमरान खान ने उसकी बुनियाद रखी हो। किसी एक एयरपोर्ट का नाम बताएं जिसकी उसने बुनियाद रखी हो। कोई एक बड़ा अस्पताल जिसकी बुनियाद रखी हो। कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसकी बुनियाद रखी हो। कोई एक बड़ा मेगा मंसूबा को बताए जो पाकिस्तान को वो डिलीवर करके गया हो और खुद वो अपने मुंह से मान के गया। हम तो खुद कहते थे कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। इसको ये नाराज हो जाता था, खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करके गया। मुझे 50% इख्तियारात नहीं थे तो वो कौन थे जो इस मुल्क को चला रहे थे और बेख्तियार था और मुल्क भी जो है वो माशाल्लाह से जो है वो तरक्की कर रहा था। बेख्तियार वजीर आजम जिसकी पार्टी के अंदर तमाम जितने भी टूटी नलके लोटे लंगड़े लूले दूसरी पार्टियों से इकट्ठे करके एक तरीके इंसाफ को जो है वो बनाया गया। असल तो इस मुल्क को इमरान खान के दौर में बात यह कि वो वजीर जो इलेक्शन लड़के जो MP इलेक्शन लड़के जाते हैं वो नहीं चलाते थे इस मुल्क को। इस मुल्क को चलाते थे मावन खसूसी जो बाहर से इंपोर्ट किए हुए थे वो इस मुल्क को चलाते थे। कौमी असम्बली के अंदर मैं आपको बताऊं अगर गिने हुए अगर कोई इजलास हुए ना तो इजलास में कभी ये डिबेट नहीं हुई है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से कंट्रोल करें, हम गैस की शॉर्टेज को किस तरीके कंट्रोल करें। वहाँ एक ऑर्डिनेंस निकलता था जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाशिंग मशीन उसने रखी हुई थी, उस वाशिंग मशीन से सदारती ऑर्डिनेंस निकलता था वो और ऑर्डिनेंस के ब्याफ के ऊपर ये मुल्क चलता था। तो अब ये कह रहे हैं कि इन दो पार्टियों ने क्या किया, हमने तो एटम बम दिया, हमने तो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हमने तो CPEC दिया, हमने मजदूर कार्ड दिया, हमने हेल्थ कार्ड दिया, हमने वो सब कुछ दिया जो हमारे द्वार में मिले। लेकिन जो ये भाई बता रहे हैं कि 4 सालों के अंदर इनका जो इनका बेल्ट है भावलपुर वाला वो खुशहाल था। तो मैं खुशहाल अगर इतना था तो खुसरो बख्तियार चीनी माफिया बन के जो है इस मुल्क का जो है वो बिगाड़ कभी पैदा नहीं करता। जितना चीनी के अंदर उसने करप्शन किए, जितनी गंदों में उसने करप्शन किए रिकॉर्ड पर है। अलीम खान, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार ये सब वो थे जो इमरान खान के ATM कार्ड थे और खुद इमरान खान को छोड़ के भाग गया। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं डिलीवर किया। बिल्कुल बिल्कुल नईम साहब आपकी बात जो है अभी जो आपने कहा कि खान साहब जो है वो बेख्तियार, मुझे नहीं लगता है कि बेख्तियार तो बाख्तियार थे। मेरे ख्याल से आज तक उनका लाडा भाई नजर आ रहा है सबके सामने। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी खान साहब के बाख्तियार और बेख्तियार होने के हवाले से, जो कि मैंने कहा कि लाडापन तो उनका अभी तक नज़र आता है जिस तरह से अभी वो लाडे बने हुए। क्या कहेंगे मलिक साहब आप? देखें जी, जहाँ मेरा घर है ना जी इसको उसका नाम है यूनियन काउंसिल रामा, तो है। उसको मिनी लाड़काना बोलते थे। ठीक है। उसकी कोई वजह होगी ना। भट्टो साहब के बड़े एहसानात थे हमारे इलाके। उन्होंने जो हारी थे उनको ज़राई इस्लाहत करके ज़मीनें बांटी थी। ठीक है ना। उस वक्त कोई मुकाबला जो भी लड़ने आता था वो हमेशा हारता रहा है। अच्छा। हमेशा पीपल्स पार्टी वहां से जीते। मिनी लाड़काना मेरी यूनियन काउंसिल को कहा जाता है। आज भी भट्टो साहब की जो है ना बरसी बनाते हैं। ठीक है ना। जो बूढ़े लोग हैं, मतलब है बुजुर्ग हैं, देखें जिनकी दाल रोटी जो है ना उसी वजह से चलती थी। पीपल्स टेक्सटाइल मिल भी उन्होंने दी थी हमें। ठीक है ना। जैसे ही उनके बाद भट्टो साहब के बाद बेनज़ीर साहिबा जब तक इक़्तिदार में रही हैं, माशाल्लाह मजदूर भी उसको रोज़गार मिलता रहा है।
ठीक है ना, किसान भी बेहतर था। मतलब देखिए उस वक्त 45 मन 40 मन औसत आती थी, आज 10-12 मन हो गई है। इन दोनों पार्टियों ने देखे, उसको तो साढ़े इमरान खान को 3.5 साल मिले हैं, कोरोना भी साथ था। देखिए इंसाफ करें, ठीक है ना। मैं तहरीक इंसाफ से नाराज हूँ, ठीक है ना। मैं उस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ठीक है ना, नाराजगी की वजह से कि 2018 में मुझे टिकट ना मिला। बात यह जहां तक पीपल्स पार्टी की अचीवमेंट थी वो मैं खुद बता रहा हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन उसके बाद क्या किया। आज 5,000 6,000 से ऊपर, ये बता दे मुझे, कोई रिजल्ट उठा के दिखा दे भाई साहब कि 6,500 से ऊपर किस हल्के में इन्होंने लिया है। उसकी कोई वजह होगी ना। मजदूर कहाँ गया, मर रहा है, वो बेरोजगार हो गया है। मतलब सर आप चाह रहे हैं कि ये जो भी इनके पास 1 महीना था, इसमें ये कुछ बहुत कुछ करके दिखा दे, मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आ जाते हैं, बनी लड़काना बालपुर और बाकी कराची में, अंदरून सिंध में, मतलब जो है दूध की बिंदु कराची का हाल देख ले, कराची का हाल देख ले, 4.5 साल और जो है 1 साल जो 15 साल हो गए, 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी को सिंध पे जी। तो कराची का क्यों हाल अबतर हो गया है? क्या MQM ने किया है? हुकूमत तो इनकी है ना, फंड तो इन्होंने देने थे, ठीक। तो अब क्यों इतना, मतलब देखें जराइम की रेशो देख लें, ठीक है, अब सड़कों की सूरत हाल देख लें। मैंने तो जहाँ देखा है कूड़ा करकट ही देखा है। हालात खराब है, कोई इतना अच्छे तो नहीं है। देखें मानना चाहिए, देखें मैं मान रहा हूँ ना जी जी कि जो पीपल्स पार्टी अच्छे काम किए थे। देखें बेनजीर स्कीम बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, गरीबों को मिलता था, दाल रोटी उनके चल जाती थी, 1000-1200 मिलते थे, ठीक है। देखें फिर इंसाफ कार्ड भी आया था। जो अच्छी चीजें वो भी बताएं अवाम को, जो इनकी मतलब है वो है गलत, वो भी बताना चाहिए। ये तो सारा कुछ हमने दिए, इमरान खान का भी कुछ बताओ उसने क्या दिया? यार 3.5 साल में वो क्या करता, कोरोना देखिए 10 साल कोरोना के अंदर भी 10 साल मैं बताता हूँ, वो भी 13 साल। उसी के दौर में गन्ना बहुत अच्छा हुआ है, काटन फिर अच्छी होना शुरू हो गई थी, उसने नए बीज दिए थे, डिलीवर कर, जहर अच्छे दिए थे, अच्छा कि जहर अच्छे थे, 12-12 14 स्प्रे करते थे पहले इनके दौर में, ठीक है ना। अब जो है ना 5-6 स्प्रे पे फसल हमारी तैयार हो गई थी। देखिए जो है ये अपना गन्ना हो गया, कभी टाइम पे काश्तकार को रकम नहीं मिली। इमरान खान के दौर में मौके पे मिलती रही है, जैसे ट्राली जाती थी उसी दिन पैसे मिलते रहे, वजह, ठीक है ना। डिबेट करें मुझसे कि चने की गंदम अच्छी, चने की फसल अच्छी हुई है, गंदम की अच्छी हुई है, कपास की अच्छी हुई है। आवाम को इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, हारी का बेटा हूँ, मैं बड़ा जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारी उस दौर में अच्छी फसलें हुई हैं, ठीक है ना, और हमें मुनासिब रेट भी मिले हैं। सर वो तो एक दीगर बात है, मैं बोल रही हूँ कि ये तो ठीक है, ये किसान और हारियों के लिए फायदेमंद उनका हुकूमत साबित हुई है, लेकिन आम आवाम को क्या फायदा पहुंचा है खान साहब की हुकूमत? देखिए आप भी देख लें, लोग क्यों इमरान खान के पीछे दौड़ रहे हैं। होप है, उसने जैसे भट्टो साहब ने होप दी थी। सर मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, ना पीपल्स पार्टी की, बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन बात ये कि सर मुझे बताया खान साहब ने कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट दिया इस मुल्क को? नहीं दिया ना। मतलब बातों में अगर होप में अगर जिंदगी गुजार दे रही है तो मतलब दुनिया कायम है। सर मेरी बात सुने, जितना इनको टाइम मिला इतना इमरान खान को दे, फिर देखते हैं। 4.5 साल तो मिल गए उन्हें, 4.5 साल तो हर कुछ बता दिया जो हमने दिया। कितना आजमाना था उन्हें असल में, इनको कितना टाइम मिला ये बताएं, कितने टाइम ये हुकूमत में रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। इमरान खान कितने टाइम पे रहा है, वो टाइम मिलेगा तो वो करेगा ना। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी सारी बातें ठीक है। आपने जैसे कहा कि उम्मीद थी, होप पे जैसा भी नहीं सबने कहा उम्मीद पे दुनिया का है, मैं ठीक है हम इसको कर लेते हैं। सामने शोर दिया पहले तो उन किए गए थे, वो जो वहां से उनको रकम मिली थी वो कहाँ पे सारी खर्च हुई? किसकी? जो खान साहब ने टेलीथॉन जो किए थे आवाम से, जो सलाब जदगान के हवाले से जो उनको और मालिक ने जो उनको फंड्स वगैरह दिया था, वो कहाँ पे क्या है, कहाँ पे खर्च हुआ? नहीं इसका तो मुझे नहीं पता कि कहाँ पे किया है, तो इनके दौर में जो होता है वो कहाँ पे किया, ठीक है ना, वो काम। अच्छा बात होने, अब जो ये अपने वजीर आजम साहब लेके गए खैमे, उन पे मोहरें जो है ना टर्की की लगी हुई थी,
किसकी लगी हुई है? तुर्की की। टर्की से जो इधर आया था। तो ये तो अच्छी बात है ना इमदाद कि का अगर उनको वही इमदाद की है तो उन्होंने आप दे ये दिया। बताइए, ये तो अच्छी चीज है ना कि वहाँ पे अगर उनको तुर्की ने कोई चीज दी है तो वो वहाँ तक उन्होंने अमानत में खयानत नहीं की, वो चीज उनको उनके जायज जो हकदार उन तक पहुंची है। नईम साहब क्या कहेंगे? लेकिन बात ये है कि जो ये बात कर रहे हैं शायद हो सकता है कि इनकी जो यूसी है शायद वो खुशहाल थी। मैं आपको बताऊं पीपल्स पार्टी जब ये कह रहे हैं ना कि जनूबी पंजाब से इस वक्त बाहर निकल गई है, कभी आपको बताऊं ऐसा दौर भी था भुट्टो साहब के अदवार के अंदर कि जब हम कहते थे ना ये भुट्टो, तो यकीन करें हमें ना रस्सी से बांध के कोड़े मारे जाते थे और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सीट आ गई थी हमारे पास, पूरे पाकिस्तान में एक सीट पर पीपल्स मेजॉरिटी आ गई थी। तो हमने वो अतवार बड़ी जमात हुआ करती थी। जी हाँ, हम वो अतवार भी हम फेस करके गए। अगर मैं बात करूं तो हमने इस पाकिस्तान की जमहूरियत की खातिर जुल्फिकार अली भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, बेनज़ीर शहीद भुट्टो ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर। सिर्फ ये नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ कराची की लालू खेत के लिए नहीं, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए। अगर ये कंपेयर कर रहे हैं कि इमरान खान को 4.5 साल या 3.5 साल मिले तो उसके अंदर उसको टाइम ही नहीं मिला, फिर कोरोना वायरस आ गया। मैं आपको बताऊं इमरान खान को जब ये मुल्क दिया गया था ना, इस मुल्क के अंदर गैस का बुरान नहीं था। गैस सर्दियों में जाता था, लेकिन ये साहब जब डाडले आए तो गर्मियों में भी गैस जाना शुरू हो गया। बिजली की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिमांड है पाकिस्तान को, वो 24,000 मेगावाट बिजली, इसको 26,000 मेगावाट बिजली इसको दी गई थी, 2,000 एक्स्ट्रा। जो ये छोड़ के गया 13,000 मेगावाट बिजली छोड़ के गया और बिजली का एक बेहतरीन जो है वो समझ लें कि बुरान पैदा हो गया। पाकिस्तान का जो अमनो अमान था, मैं आपको बताऊं जो अमनो अमान का खाना खराब था। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे अहले तशी और सुन्नी भाइयों के दरमियान एक बड़ा डिस्प्यूट होता था, वो तसादम होता था। वहाँ बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल थी, जो बुटकी को मरवा के परवेज मुशर्रफ ने वहाँ आग लगा दी। जो निज़ाम कराची के अंदर यहाँ 18 मई जिस तरीके से 12 मई कराया गया, वकूला के चैम्बरों को आग लगाई गई, एक जमात को यहाँ काबिज करके परवेज मुशर्रफ छोड़ के गया, वो निज़ाम चलती हुई रेलवे जो थी ना, मैं आपको बताऊँ चलती हुई रेलवे जो कमा के इस मुल्क को देती थी, हम ये इमरान खान को ठीक दे के गए थे। ये वो निज़ाम दे के गए थे जो मुल्क चल रहा था, फल फूल रहा था। और मुल्क का कभी भी याद रखिएगा मेरी बात, कभी मुल्क की तरक्की देखनी हो ना तो गूगल पे आप जाएं, उस मुल्क का नाम लिख के जीटीपी रेट लिखें। मुल्क का जीटीपी रेट 5.8 था और हमारे नेबर जो मुल्क था आपका इंडिया, उसकी 7 कुछ था। और जो सीपेक हमने दिया था उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हम जीटीपी रेट 13 पे हम जा रहे थे 2023 तक। इमरान खान को चलता फूलता बेहतरीन पाकिस्तान दिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या करके गया, मैं भाई मेरे बैठे में वाहिद वजीर आजम भी जिसके हाथ में तस्वीर और मुंह पे झूठ के अलावा इस कौम ने कुछ नहीं सुना। करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान, में गवर्नर हाउस गिराऊंगा, पीएम हाउस गिराऊंगा, 90 दिन में सारे काम कर दूंगा, यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं मैं प्राइवेट बंद करा दूंगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ जाएगी, आफिया सदीकी को 90 दिन के अंदर मैं लेकर आ जाऊंगा। ये सब वो बातें जिस तरीके से ये भाई बातें कर रहे हैं ना, वो भी ऐसी बातें करता है। तो ये ख्वाबों की दुनिया से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। इमरान खान को केपीके के अंदर जो टाइम मिला 8 साल वहां मिले, आप जाके वहां पूछे केपीके के अंदर कौन सा रिफॉर्म, वो ये कहते हैं कि हम पुलिस रिफॉर्म लेकर आए। अभी देखें कि पुलिस लाइन के अंदर कितना बड़ा जो है वो हमला हुआ। ये कहते हैं हम वहां पर जो है वो हमने जो है वो खुशहाली हम केपीके के अंदर लेकर आए। अब जाके देखें केपीके के अंदर खुद में अच्छी बात है, अप्रिशिएट भी मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी किया था आपके कि इमरान खान साहब का अच्छा इकदाम था कि वहाँ जो इन्होंने तमाम जितने एमपी एमएनए करप्शन के अंदर जो है वो पकड़े गए थे और उसके ऊपर ये एक्शन लेने के लिए गए थे। एहतसाब कमीशन बनाया उन्होंने। जब देखा कि एहतसाब कमीशन में तो यहाँ तो ढेर है करप्शन करने वालों की, इस नवाब साहब ने, इस लाडले ने उस एहतसाब कमीशन को बंद कर दिया केपीके के अंदर। इमरान खान की बात बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर केस, मालन जब्बा केस, बीआरडी। अब जाके देखें केपीके के अंदर कितनी दूध की नहरें 8 साल में बही हैं। ये 4.5 साल इस मुल्क में नहीं रहा, 3.5 साल। ये 3.5 साल वो जो मुल्क का बेड़ा गर्क करके गया और वो जो 8 साल केपीके के अंदर जो सत्यानाश करके गया है। आप कराची को अगर कंपेयर करें आपकी जो है वो पेशावर के साथ, तो आप जाके देखें पेशावर की क्या सूरत है और कराची की। और कराची के अंदर भी मैं अगर बात करूं 2018 के इलेक्शन के अंदर कराची की टोटल एमएनओ की जो तादाद है वो 21 है, एमपीओ की तादाद 40 है। 28 एमपी इस वक्त तरीके इंसाफ के, अभी भी इस वक्त आपके 21 एमएनओ में से इस वक्त 14 एमएनए तरीके इंसाफ के। ये हमसे कह रहे हैं आप बताओ कराची का क्या हाल किया। 35 साल एक जमात जो है इस मुल्क इस कराची के अंदर काबिज बैठी रही।
यहाँ पर इमरान खान साहब ब्रीफ केस उठा के लंदन जाते थे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस करने के लिए, फिर देखा हमने कहा कि वो टारगेट किलर जमात का उसको जो है वो नवाजा गया इमरान खान ने, फिर उनको कहा गया आप नफीस लोग हो, आपसे अच्छे नफीस लोग नहीं इस मुल्क के अंदर, सदर इनका, गवर्नर इनका, प्राइम मिनिस्टर इनका, ये सब को कराची से। लेकिन बात ये कराची को दिया क्या? आज कराची के अंदर मैं आपको बताऊं, मुर्तजा वहाब आया एडमिनिस्ट्रेटर, उस शख्स ने 8 महीने 9 महीने के अंदर इस कराची के अंदर तरक्याती जो है ना रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। आप जाके चेक करें, अभी भी अगर आप मेरे से चलें, जितने भी कराची के अंदर जो बच्चों के खेलों के मैदानात थे आप जाके देखें खुल गए, खवातीन के लिए वॉकिंग जो ग्राउंड थे वो खुल गए, एक्सरसाइज के ग्राउंड खुल गए, आप रोडों के जाल देखें, ओवर ब्रिजेस देखें, अंडर बाईपासेस देखें, आप लेडीज के लिए जो आप लोग ट्रांसपोर्ट अब देखें ना, ट्रांसपोर्ट को हम पे शिकायत थी कराची वालों को, ट्रांसपोर्ट नहीं देते, इतनी ट्रांसपोर्ट दी, अब तो ऊपर से भी ट्रांसपोर्ट, साइड से भी ट्रांसपोर्ट, राइट से भी, खवातीन के लिए अलग ट्रांसपोर्ट, डिसेबल लोगों के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहता है। लेकिन ये इख्तियार देखें, जब इख्तियार आपके पास होते हैं ना, तो हम जब देखें ये होता ही है कि कराची के अंदर बलदियाती एक्ट 2013 पास हुआ था, शायद भाई के इल्म के अंदर भी नहीं होगा, उस बलदियाती एक्ट 2013 के अंदर चीज लिख दी गई थी, जो मेयर होगा तमाम ये रोटों के जो जाल होंगे वो बिछाएगा, कचरा वो उठाएगा, जो है वो ब्रिजेस वो बनाएगा, ये पार्क वो ठीक करेगा, ये जितने भी कराची के अंदर स्ट्रीट लाइट है वो ठीक करेगा, कब्रिस्तान वो ठीक करेगा, कराची के बड़े अस्पताल वो ठीक करेगा। खाना खराब करके गया वसीम अख्तर इस कराची का, 4 साल बाद फिर पेपर ले रहा है, कह रहा है मेरे पास इख्तियार नहीं थे। भाई तो 1 महीने में तुझे नहीं पता लगा तेरे पास इख्तियार नहीं थे? 4 साल मजे लिए और उसके बाद तिजोरियां पकड़ी गई पूरी जब देखा नहीं थे उनके पास, ये तो रोना होता है ना, यही तो रोना इमरान खान का भी है। मैं बेख्तियार था, 40-50% इख्तियार नहीं थे मेरे पास, मैं बेख्तियार वजीर आजम था, तो किसके पास इख्तियार था? हमने कहा था तू लाडला बन गया, हमने कहा था के पास इख्तियार था जो कि उन्होंने हमें दिया नहीं है। हमने तो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जो अदम एतमाद था हम लेकर आया। और मैं आपको बताऊं, इस बात की जो शहादत है, गवाही आपके साहब आर्मी चीफ ने खुद अपने मुंह से कहा, अगर इमरान खान इस मुल्क पे होता तो ये मुल्क नहीं होता। वजह क्या थी? इस मुल्क को ला के उसने ग्रे लिस्ट के अंदर खड़ा कर दिया था। इस मुल्क को डिफॉल्ट किए पर जिस तरीके से इंडिकेशन आ रहे थे, हमने ऐसे दौर के अंदर टेक ओवर किया मुल्क को, अदम एतमाद लेकर आए, जब हम ये समझते थे कि अगर ये कोई गंद अगर अपने गले में डालेंगे ना तो ये गंद हमें ही फेस करना पड़ेगा, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने मुल्क की खातिर ये भी कुर्बानी दी, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी इस पे आत्म एतमाद लाके, हमने मुल्क बचा लिया, केरल इससे जाते जाते हमने मुल्क को निकाल लिया। आज भी इमरान खान सुबह तकरीर करते हैं, पाकिस्तान देखें श्रीलंका बनने जा रहा है, इसका ख्वाब रह गया इस मुल्क को श्रीलंका बनने का। ठीक है मलिक साहब, बहुत सारी आपको गुफ्तगू के लिए पॉइंट्स मिल चुके हैं। $16 जो है ना उस वो खजाने में छोड़ के गया है खान साहब। अच्छा ठीक है ना। हाँ। ये कौन सी गूगल से निकाला है उन्होंने? कितने पैसे पड़े जब ये इसकी 16 अरब अरब हो गया, डॉलर कहाँ से आ गया? 16 अरब था ना खजाने में। देखें जी, ये मखरूज तो ये कहते हैं मखरूज भी बताएं, मखरूज कितना करके? मेरी बात सुने, क्यों कोरोना में कितना मतलब खर्च हुआ है, कितना अवाम पे नहीं लगा, अवाम को नहीं दिया उसने। तो वो तो गरीब कोरोना में अवाम से मांगता रहा है, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानियों पैसे भेजो, बहुत फंडिंग हुई है कोरोना के अंदर, हर गरीब को उसने पैसे भेजे। किसको भेजे? क्यों? हमें तो मिलते रहे नहीं, हमें मिलते रहे, हमारे लोगों को सपोर्ट प्रोग्राम का जो नहीं मिलता, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे थे। देखें लोगों को क्या किया, 6 महीने का एडवांस दे दिया, 6 महीने वो भूखे मर गए, 6 महीने ये किया उसने दिया है। देखें गरीब जो है हमारा हारी है, वो नहीं करवा सकता इलाज, उसने पैसे रखे थे ना, हर वहाँ इलाज हुए हैं। मेरी बात सुने भाई, सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं, सेहत कार्ड उसका था ही नहीं मंसूबा। हाँ। वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मंसूबा था, उसका मंसूबा था ही नहीं ना। यार जिसका भी था उसने लॉन्च किया है ना। किसने लॉन्च किया? मानो तो सही ना मेरे भाई। भाई उसने कहाँ से लॉन्च किया? 2017 के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हेल्थ कार्ड लेकर आया, जिसका इन्होंने इंसाफ कार्ड रखा, साथ में अपना मोनोग्राम भी लगा दिया। वो इसका मंसूबा था ही नहीं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इसने चेंज करके एक और नाम इसने जो है वो रख लिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा कोरोना जैसे, यकीन करें कोरोना के अंदर ताजिर परेशान था, आवाम परेशान थी, वजीर आजम कौम से खिताब करने बैठे, शायद सोच रहे थे कोई पैकेज देंगे। हमारे वजीर आजम इतने प्यारे थे, तो चंदा मांगने की इनकी आदत है। पूरे पाकिस्तान में जब कौम से खिताब किया, मेरे पाकिस्तानियों बुरा वक्त आ गया, कोरोना के अंदर लोग डूब गए, बेड़ा गर्क हो गया है, नुकसानात हो रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों पैसा भेजो, मैं अकाउंट नंबर बता रहा हूँ, पैसा भेजना शुरू करो। इसने क्या दिया कोरोना के अंदर? इस बंदे ने कोरोना के अंदर क्या दिया कौम को? कुछ नहीं दिया। 42,000 अरब कर्जा इस मुल्क पे चढ़ा के गया है। क्या किया इस कर्जे का?
ओ भाई देखें, दुआ करो ये मुल्क बच जाए। इमरान खान उतना नहीं बचता, बस भाजपा बोल के गया है। तो तनकीद बर तनकीद भाई में भाजपा ही साहब बोल के गए जिनका लाडला था, जिसका वोट लाडला था। तो सर हम ये बात छोड़ देते हैं। खैर आप मुझे बताएं सर, हम ये ठीक है, वो तो मुल्क की तो बहुत सारी बातें जो बहुत सारी थी जो उन्होंने नहीं कर पाए, टास्क दिए गए थे, जो उन्होंने टास्क जो बहुत बड़े उनके लिए चैलेंजेस थे खान साहब के लिए, उन्होंने अपने चैलेंजेस पूरे नहीं किए। खैर सर मुझे बताएं, अभी जो सिचुएशन चल रही है खान साहब की, बार बार उनको अदालत में उनकी पेशियों के लिए उनको कॉल दी जाती है लेकिन वो नहीं पहुंच पाते। आप मुझे बताएं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, मतलब वो जल्द से जुलूस स्टेडियम के लिए जो है वो तैयार हो जाते जाने के लिए, उस वक्त उनके पैर का दर्द और उनके फ्रैक्चर, उनके प्लास्टर उनको नजर नहीं आते, लेकिन जब अदालत में जाने की जब उनकी पेशी होती है तब वो फौरन उनके पैर के दर्द का जो है ना वो बहाना, प्लास्टर का बहाना लेके खड़ा हो जाता है। 80 केसेस उस पे डाले मतलब अदलिया से ज्यादा महफूज जगह कौन हो सकती है? मतलब रोड पे आप जाके जल्द से जुलूस रैलियां कर रहे हैं, अदलिया में आप अंदर बंद कमरे में जाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आज जो है ना सर 73 से 74 सर आज 80 हो गए, वो अपने मुंह से कह रहा था, ठीक है ना, 80 केसेस उस पे हो गए, 80 केसेस हो गए। क्यों हो गए ये पूछे ना, क्यों हो गए? मैंने किए? आप पे हुए कभी कोई केस? आप पे हुआ केस? मेरे भाई भाई खुदा का नाम मानो, मेरे भाई बात ये कि केस इस मुल्क का सोचो, सिर्फ ये नहीं। अच्छा 80 केसेस किस वजह से हुए हैं जी? किस वजह से हुए हैं? इन्हीं से पूछे, इन्हीं लोगों की हुकूमत है। मतलब उसने क्या किया है? उसको तो खुद गोलियां मारी हैं, उसको तो गोलियां लगी हैं, वो तो बेचारा डर की वजह से वहीं बैठा हुआ है, खड़ा था और ट्रक के अंदर गोली ये तो उसे मरवाना चाहते हैं, यकीन करें, ये तो मरवाना चाहते हैं। अगर इमरान खान बच गया ये लोग कभी नहीं आ सकेंगे, इनकी हुकूमत कभी नहीं आ सकेगी, मैं चैलेंज करके कहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है खान साहब अभी भी अल्लाह उसे जिंदगी दे, अगर वो बच गया यकीन करें ये इसी वजह है, ये कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, अगर वो बच गया अल्लाह करे बच जाए तो यकीन करें उसी की हुकूमत आ जानी है। वो लोग उसके पीछे ठहरे हुए हैं, लोग उसके पीछे ठहरे हुए हैं। अब बड़े अब बड़े आदमियों के हाथ में वोट नहीं रहा, वोट जो है ना सीधा इमरान खान के साइड पे चला गया है। अच्छा। लेकिन जो बाशऊर है, पढ़ा लिखा अच्छा बोलता है ना, हाँ, वो सारा वोट उधर चला गया, उसी साइड पे चला गया है। चलें देख लें, अगर इलेक्शन करवा सकते हैं, ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? लेकिन हुकूमत तो इनकी है ना, करवाएं इलेक्शन। सर आप मुझे बताएं, अभी आप बोल रहे हैं कि अभी हमारे कौमी खजाना कितना रह गया है? मेरे ख्याल से 3 अरब से कम कुछ, बढ़ गया 12,000। जो भी है आप मुझे बताएं, ये कंडीशन है अभी इलेक्शन कराने की, मतलब आप लोग मुतालबा करें इलेक्शन कराने का? नहीं सब इतना आसान है इलेक्शन कराना। हमने तो बिसाकी जमहूरियत के बाद बिसाकी मिशत की बात की थी, हम कह रहे हैं बिसाकी मिशत में इमरान खान सोचते हैं छोड़ो यार, इनके चक्करों में पड़ गए हो। इस वक्त अवाम को ना बात ये है कि सस्ती अदबात चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए। मुल्क के अंदर जो आप मुल्क को जहाँ खड़ा करके चले गए हो आप छोड़ दो, आप कश्मीर दे गए हो, आप इंडिया को, आप स्टेट बैंक दे के चले गए हो, IMF को, छोड़ दो इन बातों को। आप जो कर गए हो ना, गलतियां आपसे हुई हैं या आपके ऊपर जो लोग थे आपसे गलतियां करा गए, आप इन चीजों को छोड़ो, हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। अब बात यह कि इलेक्शन कराने के लिए आपको एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। इस वक्त बात यह कि जनरल इलेक्शन के अंदर वक्त कितना आ रहा है आपके जनरल इलेक्शन के अंदर, अगर टोटल 5 मारे गए तो ये मुझे बताएं जो 88 अरब रुपया जो आपके जिमी इलेक्शनों में खर्च होना है, 88 अरब का मतलब आप समझ रही हैं, हमने 86 अरब रुपया रमजान में सब्सिडी दी है पूरे मुल्क को। पूरे मुल्क को 86 अरब की सब्सिडी दिए यूटिलिटी स्टोर से, ताकि आपकी दालें सस्ती मिले, चीनी सस्ती मिले, आटा सस्ता मिले। 88 अरब रुपया चाहिए, जो कि 2 दिन का इलेक्शन है। और 2 दिन के इलेक्शन के बाद बात यह कि किस मुंह से इमरान खान लड़ रहा है इलेक्शन। पहले इस्तीफे देता है, फिर कोर्ट में कहता है जी हमारे इस्तीफे वापस लिए जाएं, फिर जो इस्तीफे कबूल हो जाते हैं तो फिर कहता है हम इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। भाई इस मुल्क के अंदर ये क्या मजाक चल रहा है? इस मुल्क के अंदर फिर इलेक्शन भी लड़ने के लिए खुद ही आता है। मैं समझता ही हूँ कि हमें शायद हो सकता है कि इमरान खान दुश्मनों नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, या फिर बिलावल साहब का, जरदारी साहब का, ये अवाम का दुश्मन है। ये पैसा किसका लगेगा? ये बनी गाली का पैसा नहीं है, ये आप और मेरे गरीब आदमी का पैसा है जो इसके इलेक्शन के अंदर लगना जाके। तो इस मुल्क के अंदर आइन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस मुल्क के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, रियासत के अंदर रियासत बना के बैठा हुआ है। आप जाए जमान पार्क के अंदर रियासत के अंदर रियासत बना के बैठा हुआ है। अभी तक जिस तरीके से रियासत को चैलेंज कर रहा है ना, इसको पता लग जाएगा जब रियासत ने इसको चैलेंज करना शुरू किया। तो मुल्क को इस वक्त जो जरूरत है वो इत्तेहाद की जरूरत है। मुल्क को चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, मुल्क को चलाने के लिए हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की जरूरत है, ना कि हम बैठ के जो है वो हम दावे करें या हम ख्वाब देखें कि श्रीलंका पाकिस्तान बनने वाला है, मुल्क देखना डिफॉल्ट होने वाला है। क्यों डिफॉल्ट होने वाला है?
भाई ये मुल्क 27 रमजान जुमे के दिन वजूद में आया था, और कलमे के नाम से, और कलमे के नाम से आने वाला मुल्क कोई ये कहे ना कि तबाह हो जाएगा, उसकी सोच होगी। ये पाकिस्तान वो मुल्क है, आप यकीन करें, आप जाएं जाके चेचीनिया में जाके देखें, बोस्निया में जाके देखें, आप शाम में जाके देखें। बात ये कि उनके पास एटम बम नहीं है, ये मुल्क एटम बम रख के बैठा हुआ है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ऐसे नहीं कहा था व्हाइट हाथी ये कौम घास खाएगी लेकिन एटम बम बनाएगी। हम देखे गए इस मुल्क को एटम बम, ये क्या देखे गया, ये इस मुल्क को क्या देखे गया अंडे मुर्गी कट्टों के अलावा। ये होते वजीर आजम। जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर इंटीरियर सिंध के अंदर एक हमला हुआ, खूनी हमला हुआ, उसने निकल कर आके खड़ा होकर उनको लड़कारा लाके उनको कहा कि आओ मुझसे आके लड़ो आके तुम। तो ये होते हैं आपके जो है ना लीडर, ये नहीं है भगोड़ों की तरह जैसे पुलिस आती है बिस्तर के नीचे छुप जाता है, पुलिस जाती है तो फिर वो फौरी तौर पे जो है वो लिख के देते हैं कि नहीं इमरान खान साहब घर पे नहीं है, या दुबई या लंदन भाग जाते हैं। हाँ, बात ये कि लंदन भाग जाते हैं या लंदन भाग जाते हैं, सारे लंदन भाग गए, सारे लंदन भाग गए, वो बैठा हुआ है लिख के देते हैं इमरान खान घर पे नहीं है। सर अगर उनको एनआरओ दे दिया जाता तो क्या आपको लगता है कि खान साहब तब भी मुल्क में रहते, पाकिस्तान में आज भाग गए, आज भाग गए। इमरान खान कहीं नहीं भागता। अच्छा देख लें उसे क्या, वो बच्चे लंदन में, बच्चे लंदन, वो तो कौम के बच्चों को ढाल बनाया हुआ है, अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं, अपनी बीवी को शुरू से दे दिए थे, आज के नहीं दिए हुए। हाँ, दे दिए ना, मुर्गी के बच्चे दे दिए। इनके बच्चे कहाँ हैं, इनके बच्चे कहाँ हैं, किनके बच्चे, जो लीडर दूसरे लीडर हैं, बिलावल भी इधर ही है, हमजा भी इधर ही है, मरियम भी इधर ही है, हमारे तो बच्चे इधर ही है भाई। मैं नून की बात कर रहा था, नून लीग की बात करें ना, नून वालों के बच्चे इधर ही है, बच्चे यहाँ पर हैं, सारे यहाँ पर हैं, इधर है, हमजा इधर है, और कौन है, मरियम नवाज साहिबा यहीं पर ही हैं। हाँ वो हमजा शहबाज वो इधर है, हमारे तो बच्चे इधर ही हैं। देखें दुआ करें, देखें पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, भी है, कारोबार भी है, जिंदगी भी है, हर चीज है। दुआ करें इस मुल्क के लिए, दुआ कर लें, दुआ करें, खुदा का नाम माने, सिर्फ इसी में ना लगे रहे। इसने ये क्या, इसने घड़ी भी लग गया। मैं कहता हूँ जी लिस्ट निकालो ना कि किस किस ने क्या क्या चीज ली हुई है, तोशे खाने से क्यों नहीं निकालते? लिस्ट आई भी है, सबका करो ना, घड़ियां निकली डाटे लोग जो डाटे वाली घड़ी, डाटे लोग जो। सर आप मुझे बताएं, आप ही बताएं, आपने अभी कहा कि बच्चों की ज्यादा बात की, इनके अपने बच्चे कहाँ पर है, जो भी है जहाँ जहाँ पे उनके बच्चे, अगर हम जरदारी साहब की बच्चों की बात करते हैं वो खुद पाकिस्तान में, मियां साहब की बच्चों की बात करते हो पाकिस्तान में। आप मुझे बताएं खान साहब ने मतलब मीर मुर्तजा भुट्टो जो उनके बच्चे वो भी आ गए, लेकिन खान साहब की जो इतनी बड़ी बेटी है उसका आपको अपने दिल के ऊपर हाथ रख के मुझे बताइएगा, आप बताएं कि मतलब आपका लीडर, मतलब उन्होंने इतने बड़ा आवाम से झूठ बोला, छुपा के रखा, मतलब क्या मकसद था इसको छुपाने का? देखें आपको पता था? देखें मेरी बात सुने, जातियात पे किसी की वो नहीं जाना चाहिए। अच्छा। मेरी बात आपने खुद ही शुरू जातियात पे की है, बच्चे कहाँ हैं? हाँ जी। आपने बात शुरू की, मैंने कहा वो इतना बदनसीब है आदमी, मैं आपको बताऊं। सवाल किया है कि ये भाग जाता या यहीं बैठा रहता, जी ठीक है ना, उसने भागना होता, कब का चला गया होता, वो बैठा हुआ है। आपने कहा ना कि आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? नवाज शरीफ के खानदान का है, इमरान खान के बच्चे कहाँ हैं? मैंने मियां नवाज शरीफ की तरफ इशारा इतना किया। बदनसीब आदमी, मैं आपको बताऊं, इमरान खान इसके बच्चे जो है पाकिस्तान जब भी आते हैं ना, यकीन करें, पाकिस्तान की खातिर कुर्बान किया। एक सेकंड ना सर, पाकिस्तान जब भी इसके बच्चे आते हैं ना, आगे अम्मी मिलती है नहीं। मैं आपको कमाल बताऊं, शादी करके इमरान खान बैठे होते हैं, नहीं अम्मी को तारुफ कराते हैं, अम्मी है, वापस जाते हैं उनको अब्बू मिलता है वहां पर नया। इतने बदनसीब बच्चे हैं कि बात ये है कि जाती है, मैं समझता हूँ जातियात पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस कौम के बच्चों ने ठेका लिया हुआ इसकी टांग के फ्रैक्चर का, कि बाद ढाल बना के अभी नौजवान बच्चा वो एक्सीडेंट में मर गया, इन्होंने पुलिस के गले में डाल दिया, पुलिस के तशद्दुद से वो मरा है। कितना बड़ा जुल्म किया, ट्रेन चलाया हुआ, कल से ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पंजाब पुलिस ने मार दिया हमारा जियाला। इतना जुल्म इस मुल्क के अंदर, आपने ढाल बनाया हुआ है नौजवानों को, बुजुर्गों को आपने बेवकूफ बनाया हुआ है। पहले आपने मदीने की रियासत का दावा लगाया, आपने मजहबी कार्ड खेला इस मुल्क के साथ, फिर देखा आपका फेल हो गया मजहबी कार्ड, फिर आपने खेला जी एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका का कार्ड, फिर वो फेल हो गया, तो फिर आपने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का नारा आपने मार दिया इस मुल्क के अंदर कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत गिरा दी। तो ये तीन जो ये कार्ड खेल रहे हैं ना, ये कार्ड में समझता ही हूँ कि वक्त तक खेल सकता है। मुल्क डिलीवरी मांगती है, मुल्क कहता है हमें रोटी चाहिए। क्या कहेंगे लास्ट में? मैं कहता हूँ वही कि जो भी आए, देखें जी जिसकी भी हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो। सर जो भी आने का क्या सवाल, जो भी आए क्या मकसद इस बात का? देखें किसी की भी हुकूमत है, ठीक है, मैं कहता हूँ किसी की भी हुकूमत है, उसको गरीब का सोना चाहिए। मर गया गरीब, मर गया है, तो सर महंगाई हुई किसके दौर में? उसी के दौर में यार, खुदा का नाम मानो यार। इमरान खान ने ये हालात देखे थे,
मुर्गी अल्लाह का अंडे, नाम मानो। मैं आपको बताऊं 375 रुपए के अंडे दर्जन बिक रहे थे जब इमरान खान था, 375 रुपए की मुर्गी किलो मैं मिल कहता रही हूं थी। फिर अंडा करवा मुर्गी लो बराबर इलेक्शन, करके गैस मुल्क करवा में लो इलेक्शन, पता चलता है नतीजा। भाई, इमरान इलेक्शन खान करा दो, देखे, पैसे दे देखे दो, अवाम के साथ अगर वो गलत पैसे था दो। अब उसको वोट क्यों देंगे यार? वो पैसे दे दो ना अवाम भाई। क्यों देगी? सही। देखिए अगर वो अवाम के दिलों में रहता है, उसने दिल खरीदे हैं तो वो जीतेगा, याद रखना मेरी बात। दिल ठीक है। जीते, क्या किया गया जो दिल लेकिन जीते? सर- चलो देख लेना, सर- क्या किया गया जो देख दिल ले। जीते? मैं कहता भट्टो ने होप दिलाई थी, उसने भी देखे भुट्टो ने होप नहीं दिलाई थी, भुट्टो ने करके काम किया दिखाया था, था मेरे काम भाई। किया ठीक है था। सर, जब मैं आपको भुट्टो इस बहुत मुल्क को शुक्रिया आइन अदा दे के किया, गया आपका है। टाइम करना आज सिर्फ इंसान। इमरान भुट्टो इस मुल्क को एटम मैं बम दे कहता के हूं, गया आज है, सिर्फ इमरान मुल्क खान है आपको लीडर। आइडेंटिटी दे के गया मलिक है। साहब, मैं आपका देखिए इमरान शुक्रिया अदा खान करूंगी, इमरान मैं खान आपका के साथ शुक्रिया भुट्टो अदा को करूंगी, कंपेयर आपने करो। मेरी अपने बहन टाइम निकाल के आप जब लोग भी आए मेरे इलेक्शन प्रोग्राम होंगे में। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा और ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी से आएगा, याद ठीक रखना है, मेरी इनको बात। Let's पानी see क्या पिलाएं, होता है। पानी मैं बहुत पी शुक्रिया रहा आप हूं, लोगों को भी मेरे करने में भाई नाज़रीन, पी रहा हमारे हूं। प्रोग्राम अच्छा लगा, इसी के साथ अपनी मेजबान दास इजाजत। मुझे मेरे मेहमानों को, टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।